नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के नए शो हम हैं पीएसएसएम में। आज हमारे साथ जो मास्टर जुड़ने वाली हैं वो है मुंबई से प्रिया जी, जिनके लिए ध्यान शब्द एकदम नया था, पर पीएसएसएम में आते ही वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लग गए। आइए हम सब मिलकर प्रिया जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। प्रिया जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें? First of all, thank you to invite me here, and I am really grateful to PSSM. मेरा नाम प्रिया पगारे है। मैं नवी मुंबई से हूँ और मैं पीटी लेड टीचर हूँ और मैं बच्चों को और काफ़ी मतलब संस्थाओं से जुड़ी हुई लेडीज़ को सभी को मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ। बस यही है। आप पीएसएसएम से कैसे जुड़े? पीएसएसएम से जुड़ना तो एक सौभाग्य है मेरे लिए। मैं वैसे भी मैं थोड़ा ध्यान के बारे में जानना चाहती थी। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, कुछ सेवा करूं, लोगों की मतलब किस तरह से हेल्प करूं। कभी कभी वो मिरेकल्स वाली मूवीज़ वगैरह देखा करती थी तो मुझे लगता था कि काश मेरे अंदर भी पावर्स हों और मैं लोगों की बिना किसी बोलते हैं ना पैसे देने के काम के बगैर मैं उनका कुछ अच्छा कर सकूं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं। वो मेरे मन में बहुत रहता था और ये दिन पे दिन बढ़ता रहता था। मतलब कभी किसी को देखती थी तो मुझे अचानक से वो एक करुणा सी जागृत होती थी। सकता था कुछ इनके लिए करना है, वो कोई गरीब है या कोई लाचार है, कोई परेशान है, तो मुझे लगता था कि क्यों मैं इनके साथ मतलब इनका कुछ अच्छा कर सकूं। इवन दो मेरे घर कोई काम वाम करने भी आती थी तो मुझे लगता था कि वो बहुत दुबले पतले हैं, वो कैसे काम करेंगे, तो चुपके से सबकी नज़रों से बच के मैं उनका काम करवाती थी। तो कुछ ऐसा था। फिर समहाउ जैसे बोलते हैं ना कि एक मौका मिलना चाहिए सब करने के लिए, तो धीरे धीरे ये चीज़ें तो बढ़ती रही लेकिन एक सही रास्ता नहीं मिला। ऐसे ही कुछ ध्यान के बारे में तो एग्जैक्टली पता नहीं था, वो क्या मेडिटेशन क्या है नहीं पता था। बट थोड़े दिनों पहले कोई एक क्लासेस हुआ करती थी, एक अपना बोलते ना ब्रेन स्टडी के लिए समथिंग, तो कुछ लगा कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के बारे में था, तो हो सकता है शायद उससे मुझे कुछ पता चले, कुछ तो पता चले कि हाँ एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। पर वो खोज मेरी वहाँ पूरी नहीं हुई। ऐसे ही चलते हम यूट्यूब देख रहे थे। यूट्यूब में मुझे अचानक से कुछ पिरामिड मेडिटेशन के बारे में पता चला, तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो मेरा एक बच्चा है 11 इयर्स का, तो हम दोनों बैठ गए सर्च करने के लिए। सर्च किया तो धीरे धीरे पीएसएसएम के बारे में पता चलने लगा। फिर साईं सर करके हैं वहाँ बेंगलोर में, उनके कुछ क्लासेस थे। फिर धीरे से एनलाइटनमेंट वाले कुछ शायद मंडे या ट्यूसडे पितामह का ये प्रोग्राम आते थे। तो अचानक ही उस तरफ जैसे जुड़ गए। बोलते ना खिंचाव एक होता है कि आपको कोई चीज़ जैसे बुला रही है, अट्रैक्ट कर रही है, जो बहुत समय से इस खोज में थे आप। तो पितामह को बात करते देखा हम लोगों ने और हम वो एंजॉय भी करने लगे। और एनलाइटनमेंट का मतलब हमेशा हम कुछ और समझते थे, वो समथिंग थर्ड आई एक्टिवेशन और ये वो, लेकिन एनलाइटनमेंट मीन्स होता है आप छोटी से छोटी चीज़ से जुड़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एनलाइटनमेंट। तो वो उस वक्त समझ में आया और पितामह को देखा तो लगा कि ये बस हमारी यही खोज है जो जिसे हम खोज रहे थे। और देखा जाए तो उनसे इतने प्रभावित होने लगे हम घर बैठे ही कि अब ऐसा लगता था अब इनसे मिलना है, इनसे जुड़ना है, कैसे जुड़ें। तो ऐसे आप तो एकदम से ये सब चीज़ें आती जाती हैं, पता नहीं चलता है कि आपको जोड़ने के लिए सारी बोलते हैं ना कायनात एक हो जाती है। तो प्रिया जी, आपको कोई अनुभव भी आए क्या जब आप ध्यान करने लगे? तो ध्यान करने से अनुभव एग्जैक्टली तुरंत तो नहीं आए, पर हाँ एक सेटिस्फेक्शन आ गया, एक एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई। किसी से जो शिकायतें होती थी ऐसा वैसा जो भी चीज़ें मतलब होती हैं ना एक लाइफ में, हर किसी के कुछ ना कुछ तो ये सब चीज़ें चलती हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ना हर किसी के लिए। हाँ। वो सारे धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए और अब ये कंडीशन है इस समय में कि वो
मतलब बिल्कुल ख़त्म है। अब किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक्सेप्टेशंस बढ़ गए हैं। ओके। हाँ, दिस इज़ हैपनिंग। ये आपको फ़ायदा हुआ हाँ, ध्यान से। और बोलना चाहिए फिर धीरे से जब बात आई मेडिटेशन में जुड़ने की, तो पता चला इस रूह को पकड़ना कैसे है। तो ऑन द वे कुछ कोरोना ध्यान सत्र चल रहा था उस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड्स थे, घर पे थे सब लोग को बड़ा बोलते ना दुख भरी कंडीशन में थे। बट पता नहीं कहीं पर तो मैं थैंकफुल थी, फुल्ली थैंकफुल थी, मतलब नेचर की, कि आपने बहुत अच्छा किया, ये काम आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों को घर पे रुकने का मौका दिया। ये मैं वर्षों से मेरे दिमाग में चलती थी ये चीज़ें। क्या बात। सच में मतलब मुझे नहीं पता था ये मेरा कल होगा, क्योंकि इन जनरल वो लाइफ होती है घर में कि हस्बैंड सुबह उससे जाते हैं तो रात को ही घर आते हैं, सीधे खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठे, नाश्ता बनाए, पैकअप किए, निकल गए। और सैटरडे संडे भी ऐसे ही जाता है। मेरे दिमाग में ऐसे चलता था कि भगवान करे कोई बीमारी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसी छुट्टी मिले कि हम सब साथ में हो। और ये मिरेकल हुआ। मतलब पता नहीं अब बाकी लोगों के दिमाग में क्या था, लेकिन मेरे दिमाग में तो यही था। और लॉकडाउन वाला सेशन आ गया, लोग थे बहुत परेशान थे, दुखी थे, सब कुछ था, लेकिन उन्हीं दुख और उसी परेशानी में लोगों को अपने आप को खोजने का मौका मिला। ध्यानियों के लिए तो वो समय वरदान था। मतलब वो ध्यान में बदल गई। बिल्कुल सही बोला आपने, ध्यानियों के लिए वो समय वरदान। ध्यानियों के लिए वो इतना सुंदर समय था कि आप अपना काम निपटाइए, आप बैठिए, अपने अंदर जाइए, अपने आप को झांकिए, ढूंढिए। एट द सेम टाइम वही जो मैं बोल रही थी, कोरोना ध्यान चल रहा था, तो मैंने कहा ये कोरोना ध्यान क्या होता है? कोरोना तो बीमारी है, कोरोना तो लोगों के लिए बीमारी है, पर ये कोरोना ध्यान वो बहुत अच्छे से मेरे को मतलब बोलते हैं ना अंदर समा गया, जैसे उसको देखना है अभी। बाकी ये नहीं पता था कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये कराना होता है। वो एपिसोड्स चल रहे थे यूट्यूब पर और मैं देख रही थी। और वो जब देखते देखते एक एपिसोड में ऐसा आया कि रामा राजू सर करके हैं इसमें PSSM में, उनको वो किसी लेडी ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर मेरा वो ये दुख रहा है, वो हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, सिर दुख रहा है। तो और कोरोना ध्यान तो वो काफ़ी पीक पर था उस वक्त, तो उन्होंने उनसे डांट लगा दी, क्या बात है, आपने नहीं किया है क्या? आप JTTP करके नहीं आए हैं क्या? आप बेसिक कोर्स नहीं किया है क्या? आप इधर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है? हाँ। मतलब मैंने कहा क्या चीज़ है ये JTTP, मुझे पता करना है, मुझे जाना है इसके अंदर। और बस वही, जहाँ आपको चाह होती है वहाँ राह अपने आप खुलती जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे वो JTTP का पता मिला और मैंने JTTP ज्वाइन किया। JTTP ज्वाइन करने के बाद पता चला कि मेडिटेशन क्या होता है, एक्चुअल में क्या है ये। तो JTTP में कुछ खास अनुभव आपका? हाँ, JTTP में मेरे अनुभव ऐसे रहे कि शुरू से सब लोग अपने अनुभव बताने लगते थे। पहले दिन से ये हुआ, मुझे वो हुआ, मैंने ये भगवान देखे, वो भगवान देखे। पहले ऐसा होता था क्योंकि मैं पूजा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, पर धीरे धीरे वो मेरे मन में आता रहता था, क्यों करना है ये सब चीज़ें, हम तो देख ही नहीं है भगवान को। बट JTTP में जब लोग बोलते थे अरे हमें दिखे, तो मैंने कहा हाँ ये तो सबके मन में जो मूर्ति है वो दिखती ही है सबको, लेकिन अपना कुछ क्या, आपका खुद का अनुभव क्या है, मतलब आप अपने आप को देख रहे हो क्या सामने। तो ऐसे ही दीप्ति मैम लास्ट में उन्होंने कॉस्मिक वैली के बारे में बता रही थी। तो ऐसे इसके पहले उन्होंने ये बोला था जो भी ध्यान करते हैं, जिनका अनुभव होता है, आप वो अनुभव अपना अनुभव समझ के चलें। और ये बहुत सही बात बोली थी उन्होंने। तो भाई नहीं हो रहा ना अनुभव, कोई बात नहीं, मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, 5 मिनट में, जो 1 घंटे का मेडिटेशन है वो 5 मिनट में ख़त्म हो जा रहा था। बैठ रही थी मैं, स्टार्ट हो रहा था, मैडम वो जैसे स्टार्ट करती थी कि आज का ध्यान हम शुरू कर रहे हैं, सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान देते थे, कहाँ खो जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। लास्ट में ऐसा होता था बस 2 मिनट लास्ट में क्या हो जाती थी, बस 2 मिनट बाकी है अब। लेकिन जब वो कॉस्मिक वैली के बारे में बता रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या मिरेकल था, लेकिन मैंने कॉस्मिक वैली अपने बोलते हैं ना एस्ट्रली देखा।
एस्ट्रल ही देखा, बिल्कुल साथ में चल रही हूँ मैं दीप्ति मैम के। और इवन जो लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं वो भी साथ में हैं, मैं उनके साथ चल रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हैं, वो हंस रही हैं, बोल रही हैं, बता रही हूँ, मुझे भी बता रही हैं, मैं साथ में हूँ। एंड द वे उन्होंने ऐसे टर्न किया अपना फेस और मैं एकदम वापस आ गई। और जब मैं वापस आई हूँ वाकई में वो वैसे ही टर्न हुई थी दीप्ति मैम, सेम वही टर्न लिया था और मैं सेम उसी जगह पर वापस आ गई। तब मुझे वो पहला अनुभव हुआ था कि आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया है। वाह, कितना सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव था। और वो एस्ट्रल ट्रैवल फिर मेरा ट्रैवल उनके साथ ये कंटिन्यू होने लगा, दीप्ति मैम के साथ। तो और भी कुछ अनुभव आए आपको उसके बाद? उसके बाद ये अनुभव आया, ऐसा लगा कि शायद मैंने आउट ऑफ द बॉडी अपने आप को देखा। अच्छा। और बहुत बड़े रूप में देखा, बहुत बड़े, मतलब पर्वत, नदी, पहाड़ सबसे बड़ी, और मेरे साथ दीप्ति मैम चल रहे हैं। फिर इस तरह मैंने अपने विराट को देखा। वो देखा तो, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पितामह से भी मिलना है। मुझे लगता था पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि जितने भी मैंने सुने हैं गुरु बड़े होते हैं जो, वो उनके पास तक भी आप नहीं जा सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते। आप हैं तो वो काफ़ी दूर होते हैं आपसे। पर दबे जब उनसे उनके बारे में सुना कि हमारे गुरु थोड़े अलग हैं, तब भी ऐसा लगता था ना कि जैसे थोड़े उनके आसपास वाले लोगों को मन में मतलब वो आ जाता है कि हम तो गुरु के आसपास हैं तो किसी को क्यों आने देना है। तो पर ये सपना मेरा शायद जल्दी ही पूरा हुआ। मैंने जून 9 को स्टार्ट किया था JTTP, और उसी JTTP में लास्ट डे जब एक बहुत ही ख़ास एपिसोड होने वाला था, जहां आपको ये पता चलने वाला था कि आपका जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, वो चीज़, वो मैंने जो फील की, आई थिंक वो 14 जून था, नहीं जून, यस आई थिंक 14 जून तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं, आसपास कुछ था, लास्ट जून का 41 डेज़ का जो लास्ट डे होता है। उस दिन एक मिरेकल सा हुआ। उस दिन मतलब पूरा जो उन्होंने बताया कि आप कौन हो, आप अपने आप को पहचानो, उस दिन का मतलब वो दिन था जब मैं अपने आप को पहचान पाई कि वाकई में मेरा जन्म क्यों हुआ है। मैं ध्यान बांटने के लिए पैदा हुई हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और ऐसा ध्यान जिसमें आपको कहीं कोई ये ना बोले कि अरे, वो बोलते हैं ना बाबा लोगों के पास पैसे दे के जाना, ये करना, वो करना, वो सब नहीं था। वो सब मतलब बोलते हैं ना कि उन सब से पार थी ये चीज़ें। और उसके बाद जब ये पता चल गया कि हाँ मेडिटेशन ऐसे करना है, और मैं कहूँ कि मैंने जब 2-4 दिन ही जब JTTP के किए थे, ध्यान किया था, उस वक्त ही लगने लगा था कि जब मैं अपने अंदर इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ, इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने पहले कभी नहीं की उस 2-4 दिन के ध्यान में ही। और एक घर का जो मेरा एटमॉस्फेयर था वो इतना सुंदर हो गया, रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, घर में एक वातावरण ही चेंज हो गया। मतलब मेरा हर वक्त मुस्कुराते रहना बस। वैसे भी मैं बहुत मतलब चंचल और खुशी स्वभाव की हूँ, लेकिन बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जब आप अपने आप को कोप अप करने में मुश्किल होता है। और ध्यान में आने के बाद ये चीज़ मैंने महसूस की कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं खुश हूँ तो सामने वाला भी खुश होना चाहिए। लगता था कि नहीं, दुख नहीं है लाइफ में, आप दुख पैदा कर रहे हो, आप दुख पैदा कर रहे हो, ये आपके लिए नहीं है, आप दुख के लिए नहीं बने हो, ये बीमारियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें सब हमारी पैदा की हुई हैं, हमारे दुख से होता है ये सब चीज़ें। वो जान गई थी। फिर पितामह को बोलते फिर देखा कि उन्होंने कहा अगर आपको राई के बराबर भी पता है तो भी आप बताइए ध्यान के बारे में। थोड़ा मैं एक दिन थोड़ा सा डरी कि नहीं यार, मुझे तो पूरा आता नहीं है, मैं क्यों करूं ऐसा। फिर बार ऐसा दिमाग में आ रहा कि नहीं ठीक है, तुमने 4 दिन से अटेंड किया, लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें खुशी मिल रही है उससे, तुम्हें मिल रही है, इसका मतलब सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सब उसके हकदार हैं। सब अपने आप से दुख बनाकर बैठे, लेकिन दुख नहीं है, वो मुझे समझ में आने लगा था।
आपको ध्यान में आते ही कितना कुछ मिल गया, जीवन का लक्ष्य मिल गया, बहुत बहुत। घर में अपने आप में चेंजेस महसूस बिल्कुल। हुए। फिर पितामह से मिलना कब हुआ आपका? फिर पितामह से मिलना तो इतना बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ में। हम यही मतलब बीच में सेकंड उसी समय मतलब फिर से लॉकडाउन जो था उसी में हम लोग को जबलपुर जाना था। जबलपुर मेरा नेटिव प्लेस भी है और मेरा ससुराल भी है, दोनों ही हैं। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि अरे पितामह यहाँ आ रहे हैं, अमरकंटक है ना, हमारे घर के नज़दीक ही है, इतना नहीं पर फिर भी हमारे घर जैसा ही है। मेरा बचपन भी वहाँ गुजरा है अमरकंटक में। तो सुना पितामह आ रहे हैं, एक मैंने पहले से दिल मतलब पूरा नाच रहा है, अब मिलना है मिलना है मिलना है। और वो दिन आ भी गया, वो बहुत खूबसूरत दिन जो मैं पितामह से पहली बार मिली। मैंने ऐसा लगा हाँ कि ये एक जादू है। और इतने डाउन टू अर्थ पितामह, इतने ज़्यादा मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि एक गुरु आपको इतना करीब ला सकता है, आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप खास हो। अब हम वहाँ गए, जाते ही मैं मतलब हम लोग सुबह पहुँचे थे और थोड़ा देर के बाद थोड़ा घूमे फिरे, लंच का टाइम था। हम वहीं पर थे जहाँ पितामह का प्रोग्राम चल रहा था। और मैं बस ऐसे खड़ी थी और अचानक पितामह की गाड़ी वहाँ से आके रुकी, ज़ोर से चिल्लाई पितामह पितामह करके। तो वहाँ एक फुलटूसी मैम करके हैं, रोज़ मैम, वो उनके साथ थी। तो वो आई और एकदम टर्न होकर मुझसे बोलती हैं, क्यों क्या हुआ? उनका पितामह, हाँ हाँ पितामह ठीक है। तो मेरे साथ मेरा बच्चा और सब हम लोग जोर से चिल्लाने लगे। फिर बोलती है, अच्छा आपने लंच किया? तो मैंने बोला नहीं, चलो पितामह के साथ लंच करते हैं। वाह, मैं तो पूरा ऐसे इतना गदगद हो गई, तो क्या बात कर रही मम्मी, चलो चलो। मतलब मेरी मम्मी भी गई थी, मेरे भाई, मेरी भाभी, उनकी छोटी बच्ची। इतना जल्दी ये सपना साकार हुआ। उसके बाद उनके साथ बैठने का मौका, साथ में लंच करने का मौका, ओह माय गॉड। बिल्कुल पितामह के बाजू से मैं बैठी और वो मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं, कंटिन्यू मुझे देख रहे हैं। मैं यहाँ से देख रही हूँ उनको, यहाँ नहीं नजरें मिला रही हूँ, उनका पूरा वो मुझे देख रहा है, मैं घर के सब लोगों को देख रही हूँ ऐसे करके कि पितामह मुझे देख रहे हैं। इतना प्यारा मोमेंट है, इतना प्यारा मोमेंट मैम। और वो एक एनर्जी ही अलग थी, वो एनर्जी ही अलग थी। और उस समय का आपका एक्सपीरियंस जो आपको हुआ वो बताइए। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। मैं तो थाली लेके, सब हम लोग सोचे भी, सब लोग बोले हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, ऐसे करके हम लोग नाश्ता अच्छे से करा। बड़ी सी थाली में सबके लिए मैंने खाना निकाला, पितामह के बाजू से बैठ गई। अब पितामह सबको परोस रहे हैं परोस रहा, मेरी थाली के पास और ऐसे मेरा मुँह देखते हैं। फिर ऐसा थाली देखी, मतलब एक ही थाली तो पूरी भरी है तुम्हारी अब मैं इसमें क्या दूँ? और मैं पितामह को रही क्या है, थोड़ा सा डाल दो। उनका चलो कोई बात नहीं, सानिध्य मिला, साथ मिला, उनके साथ बैठने को मिला। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सुपर अपॉर्चुनिटी फॉर मी। फिर उनको परोसने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए खास था। एक चीज़ थी कि सब पितामह से मिलके एकदम रोने लग रहे थे, रो रहे थे। अच्छा एक बात बताना मैं भूल ही गई, जब मैं ध्यान में आई और ध्यान में बैठी तो पितामह की आवाज़ आई मुझे, अरे बाबा आ गए तुम भी, ऐसा मुझे आभास हुआ। थोड़ी देर बाद महातार बाबा जी के मुँह से भी वही सुना, अरे बाबा आ गए तुम, ऐसे। तो ये सब हुआ। फिर अमरकंटक में मिली, उनसे बहुत अच्छे से मिली। फिर इसके बाद जर्नी फिर चालू हो गई हमारी पितामह के साथ। तो अब पितामह का मेन लक्ष्य था ध्यान प्रचार, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? पितामह का लक्ष्य है ध्यान प्रचार, शाकाहार जगत, मैत्री जगत। ध्यान के लिए तो मतलब ऐसा मन तत्पर है कि जहाँ कोई बोले आप बैठो ध्यान सिखाओ, मैं खुद ही जाऊँ, वो मैं करने लगी थी। जबलपुर में जब मैं गई तो मैंने ध्यान प्रचार वहाँ शुरू किया, क्योंकि अब यहाँ मुंबई से हम लोग 4-6 महीने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर जाती थी, मंदिर में काफ़ी लोग आते थे, उनको मैं ध्यान सिखाती थी। फिर थोड़ा क्यूरियस होते थे लोग तो उनको घर जाके सिखाती थी, किसी किसी को पकड़ पकड़ के सिखाती थी सीखो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझो
कि ध्यान हमारे जीवन का पहला और अंतिम सत्य है, उसको आपको करना है। लेकिन शायद पितामह भी कहते हैं कि जिसको जब ध्यान में आना होगा वो उस वक्त उसके लिए लिखा होगा वो ज़रूर आएंगे। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है बताना कि आप आइए, आप ध्यान में शामिल होइए, आप ध्यान को जानिए। आपका भजन पूजन पाठ जो चीज़ें हैं वो आपकी पहली सीढ़ी हैं, आपने तय कर ली हैं। इससे ऊपर उठ के ध्यान है। आप वो ढोल मंजीरे बजा रहे हो, चिल्ला रहे हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, बाहर हो चिल्ला रहे हो, आप अंदर जाओ, अंदर ध्यान करो, उस ध्यान को बढ़ाओ, अपने आप को जानो। वाकई में हम पैदा होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ ये दुनिया में आके, धरती में आके, परिवार समाज ये वो हम उसमें लग जाते हैं। बच्चे होना, शादी होना, जो भी चीज़ें हैं उसमें लग जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। नॉट ओनली फॉर लेडीज़, ये सभी के लिए है, जेंट्स के लिए है, बड़ों के लिए, जो भी हैं उनको सबको ये चीज़ पता करनी है, इनको जानना है कि ध्यान क्या है, हम क्या हैं। अपने आप का सवाल छोड़ना है कि आप ये नहीं हो सिर्फ कि आप धरती में आए, आपने अपने ये प्रपंच किया और निकल गए। जिसने आपको इतना कुछ दिया, पितामह का, जब आपने सुना कि उन्होंने इस भौतिक देह का त्याग कर दिया तो मन में क्या भाव आए आपके? मैं सच बताऊं तो पितामह के लिए भौतिक देह छोड़ने से पहले की बात है ये। कम से कम 1 महीने पहले शायद पितामह ने अम्मा को दिल्ली टूर पे भेजा था, जब पितामह जाने वाले थे वहाँ, पर पितामह की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने अम्मा को भेजा। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में। तो उस वक्त ही पता नहीं क्यों एक बोलते ना खटका दिमाग में, ऐसा क्यों, कुछ ये नया होने वाला है। एक मन में पहले ही आ गई भावना। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ये भावना मेरे मन में क्यों आई, नहीं आनी चाहिए ये भावना, लेकिन आई। कहीं ना कहीं कोई एक मतलब मैसेज मेरे अंदर चल रहा था कि पहले से तैयार कर रहे थे, पहले से सबको तैयार कर रहे थे पितामह, फैक्ट था ये। फिर इसके बाद होते होते सब चीज़ें, फिर वो 40 डेज़ का ध्यान वहाँ चालू हुआ करताल में। ये समझ में आ गया कि पितामह की फेवरेट जगह है वो। अच्छा, करताल उनकी फेवरेट जगह है उनकी। मैं घर भी गई वहाँ पर जब करताल गई थी जहाँ वो रहते थे। उनका हाँ ठीक है, पर पितामह कुछ तो कर रहे हैं, कुछ उनके माइंड में चल रहा है। डेली थोड़ा सा वो 10 से 12 का ध्यान चलता था, तो मैं बैठती थी, कभी बैठ पाती थी, कभी नहीं बैठता, कभी ऐसा लगता था हाँ चलो मैं एक्चुअली हूँ उधर, शामिल हूँ मैं पितामह के साथ। पर जब पितामह की कंडीशन देखी, जो हमने करताल में उनसे मिले थे और अब की कंडीशन में पिछले महीने की, बहुत फ़र्क था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और मेरे मन में ये आ रहा था, पितामह आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो पितामह। और अंदर से मन रो रहा था आपकी कंडीशन देख के। मतलब आप सोचो, एक हट्टे खट्टे कितने 6-7 फुट के पितामह, और आप अचानक से आप अपनी बॉडी को श्रिंक कर रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो। कुछ है, कुछ तो है जो आप कर रहे हो अंदर ही अंदर। 2 से 3 बार उनको देखा और तीनों बार एक सवाल किया मैंने, क्यों कर रहे हो आप पितामह। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि आप जो लोग जुड़े हुए हैं, जो PSSM में हैं, उनको कोई संदेश ज़रूर दे रहे हो आप इसके पीछे। और उसी दिन मैंने ज़्यादा, वो बोलते हैं ना ध्यान में थोड़ा देर ज़्यादा ध्यान कर लिया और मैं सो गई। फिर उठी तो मेरी फ्रेंड ने अचानक मुझे बोला तो क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा मैं एडमिन हूँ अभी JTTP 24 में, तो कॉल करने के लिए उठी। क्यों, तूने देखा ना, एक स्वाति पालकर करके मेरी फ्रेंड है, तो वो ज़ोर से रो रही थी। ये रो क्यों रही है, ये क्या अजीब बात हुआ। तो बोलती तू न्यूज़ नहीं देख रही है, तूने मैसेज नहीं देखा, पितामह ने बॉडी वैकेट कर दी है। और उस दिन जहाँ देख रही हूँ मुझे पितामह दिख रहे हैं, पितामह के अलग अलग एज के रूप में दिख रहे हैं। और वो रात पूरा मेरे कान में सिर्फ बांसुरी बज रही है, सिर्फ बांसुरी। और अब तक भी मैं जब पितामह की फ़ोटो देख रही हूँ, मुझे पता है वो नहीं गए हैं। वो आप बोलना चाहिए स्लोगन बोल रहे हो कि पितामह थे, हैं और रहेंगे,
तो मैंने कहा ये सवाल ही नहीं है, पितामह है और हमेशा ही रहेंगे। हमेशा ही रहेंगे। आप जब जब ध्यान में बैठोगे, आप जब जब आंखें बंद करोगे, जब जब ध्यान लगाओगे, पितामह साथ में होंगे। धन्यवाद प्रिया जी, हमें PSSM के इस शो में आने के लिए। थैंक यू रेनी जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, ये एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के